अगले दिन मैं गलील के काना गांव में एक शादी समारोह में गया था। मेरी माँ वहां थी और मेरे चेलों और मुझे भी उत्सव में आमंत्रित किया गया था। उत्सव के दौरान शराब खत्म हो गई और मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, उनके पास और शराब नहीं है। प्रिय महिला, यह हमारी समस्या नहीं है, मैंने उत्तर दिया। मेरा समय अभी नहीं आया है। परंतु मेरी माँ ने नौकरों से कहा, जो वह तुमसे कहे वही करो। पास ही यहूदी रीति रिवाजों के लिए धोने के लिए इस्तेमाल होने वाले 6 पत्थर के घड़े रखे थे, जिनमें से प्रत्येक में 20 से 30 गैलन पानी समा सकता था। मैंने नौकरों से कहा, घड़ों में पानी भर दो। जब घड़े भर गए तो मैंने उन्हें निर्देश दिया, अब इनमें से कुछ निकालो और समारोह के स्वामी के पास ले जाओ। नौकरों ने मेरे निर्देशों का पालन किया। जब समारोह के स्वामी ने उस पानी को छका जो शराब में बदल गया था, तो उसे नहीं पता था कि यह कहां से आया है, हालांकि नौकर जानते थे। उसने दूल्हे को बुलाया और कहा, एक मेजबान हमेशा सबसे अच्छी शराब पहले परोसता है, फिर जब सब बहुत पी लेते हैं तो वह कम खर्चीली शराब निकालता है, लेकिन आपने अब तक सबसे अच्छी शराब रखी है। गलील के काना में यह चमत्कारी चिन्ह पहली बार था जब मैंने अपनी महिमा प्रकट की थी। मेरे चेलों ने मुझ पर विश्वास किया। शादी के बाद मैं अपनी माँ, अपने भाइयों और अपने चेलों के साथ कुछ दिनों के लिए कफरनहूम चला गया। यहूदी फसह पर्व का समय निकट था तो मैं यरूशलेम चला गया। मंदिर क्षेत्र में मैंने व्यापारियों को बलिदान के लिए मवेशी, भेड़ और कबूतर बेचते देखा। मैंने विदेशी मुद्रा का आदान प्रदान करने वाले सौदागरों को भी मेजों पर देखा। मैंने कुछ रस्सियों से एक चाबुक बनाया और उन सभी को मंदिर से बाहर खदेड़ दिया। मैंने भेड़ों और मवेशियों को बाहर निकाल दिया, पैसे बदलने वालों के सिक्कों को फर्श पर बिखेर दिया और उनकी मेजें पलट दी। मैं कबूतर बेचने वालों के पास गया और उनसे कहा कि इन चीजों को यहां से ले जाओ। मेरे पिता के घर को बाजार बनाना बंद करो। मेरे चेलों को शास्त्रों से यह भविष्यवाणी याद आई, परमेश्वर के घर के लिए जुनून मुझे खा जाएगा। यहूदी नेताओं ने मांग की, तुम क्या कर रहे हो? यदि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा करने का अधिकार दिया है तो हमें यह साबित करने के लिए एक चमत्कारी चिन्ह दिखाओ। ठीक है, मैंने उत्तर दिया, इस मंदिर को नष्ट कर दो और 3 दिनों में मैं इसे फिर से खड़ा कर दूंगा। क्या? उन्होंने कहा, इस मंदिर को बनने में 46 साल लगे हैं और आप इसे 3 दिनों में फिर से बना सकते हैं? लेकिन जब मैंने यह मंदिर कहा तो मेरा मतलब था मेरा अपना शरीर। मेरे पुनरुत्थान के बाद मेरे चेलों को याद आया कि मैंने यह कहा था और वे शास्त्रों और जो मैंने कहा था दोनों पर विश्वास करते थे। क्योंकि मैंने फसह पर्व पर यरूशलेम में जो चमत्कारी चिन्ह किए थे, बहुतों ने मुझ पर भरोसा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मैं लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। मुझे मानव स्वभाव के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि हर किसी के दिल में क्या है।